अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है इसका चैप्टर नंबर 18 ट्रांजिशन मेटल का लेक्चर नंबर 7 को बच्चों आज हमने डिस्कस करना है। आज बेटा जो हमारी डिस्कशन है वो है ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस। ये जो ट्रांजिशन मेटल जो कम्प्लेक्सेस बनाते हैं इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी। तो बेटा इम्तिहानी नुक्ते नजर से ये जो क्वेश्चन होगा या तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आ रहा होगा या ये हमारे फाइनल एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज के तौर पर आएगा। एमडी कैट के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आपने इसे अच्छे तरीके से समझ लेना है। पहली बात आती है ज्योमेट्री डिपेंड किस पे करेगी। तो ये जो ट्रांजिशन मेटल के कम्प्लेक्सेस होते हैं इनकी जो ज्योमेट्री है वो तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है। नंबर वन के उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यानी उसके साथ कितने डोनर एटम अटैच हैं, किसके साथ सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उसके साथ कितने डोनर एटम अटैच हैं। नंबर टू बेटा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, ये जो मेटल है इसकी इलेक्ट्रॉन की तरतीब कैसी है। नंबर थ्री हमारे पास नेचर ऑफ लाइगेंड कैसे हैं। तो लाइगेंड हमारे पास दो तरह से होते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होंगे या उसको हम कहते हैं वीक फील्ड लाइगेंड। ये क्या करते हैं अभी हम इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी जो ज्योमेट्री आती है इसे हम लीनियर ज्योमेट्री कहते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा उनका बॉन्ड एंगल बेटा 180 होगा। यहाँ पे जो लाइगेंड होते हैं वो अटैच्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द या अपोजिट साइड पे अटैच हो जाते हैं। तो ये लीनियर ज्योमेट्री बनाएंगे। जैसे हमारे पास पहला पहला जो है ये आपके पास क्या आ जाता है, एक कम्प्लेक्स आ जाता है। इस कम्प्लेक्स का आपके नाम अगर यहाँ पे बेटा पॉजिटिव होगा तो आप इसे कैटायनिक कम्प्लेक्स कहते हैं, अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो इसे आपने एनायनिक कम्प्लेक्स कहते हैं। एक बात याद रखना, ये जो चार्ज लिखेंगे इसके आपने राइट साइड पे पॉजिटिव या नेगेटिव लिखना है। इससे पहले आपने पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखना, बाद में लिखना है, यानी राइट साइड पे लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या क्या चीज है, तो इसे हम कहते हैं डाई अमाइन। तो ये दो अमाइन अमीन है, तो इसलिए बेटा इसका नाम क्या होगा, डाई अमाइन। आगे ये क्या चीज है, ये सिल्वर है, तो आप लिखेंगे ये सिल्वर होगा। इसके बाद बेटा इसके ऊपर चार्ज कितना है, 1 है, तो आप लिखेंगे सिल्वर 1 आइन। तो ये आइन है इसलिए आपके साथ आइन आ जाएगा, डाई अमाइन सिल्वर 1 आइन। इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पे भी सायानाइड बेटा हमारे पास कितने अटैच हैं, 2 सायानाइड इसके साथ क्या होंगे, अटैच होंगे। अब इसका आपके नाम क्या नाम होगा। अब क्योंकि यहाँ पे ये इनैनिक कम्प्लेक्स है, जो इनैनिक कम्प्लेक्स होता है ना इसमें थोड़ी सी तरतीब चेंज हो जाती है। इनैनिक कम्प्लेक्स के अंदर आपने क्या करना होता है, जो सेंट्रल एटम होगा, जो भी सेंट्रल एटम होता है इसके आखिर में बेटा 8 लगा देते हैं, 8। जैसे आपके पास ये सिल्वर है इसे आपने कह देना अर्जेंटेट। तो इसी तरीके से अगर ये आयरन होगा तो फिर रेड थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि ये सायानाइड है तो आप इसे कहेंगे डाई सियानो। तो ये डाई बेटा क्या होगा, ये सियानो होगा। आगे क्या सिल्वर है, सिल्वर को आप कहते हैं अर्जेंटेट, आखिर में 8 लगाएंगे अर्जेंटेट। फिर बेटा ये 1 लिखेंगे, आगे आपने आई लिखेंगे। तो इसके नाम से पता चल जाएगा कि ये आपके पास एनायनिक कम्प्लेक्स है। लेकिन अगर कैटायनिक कम्प्लेक्स होगा वहां पे आपने 8 नहीं लगाना, बस वैसे का वैसे ही लिख देना है। चले अब हम इनकी स्ट्रक्चर को ड्रा करके देखते हैं। तो ये बेटा आपके पास ये दरमियान में क्या होगा, ये सिल्वर आइन है, पॉजिटिव आइन है इसके पास। इसके साथ एक अमोनिया NH3 आपने इधर अटैच किया हुआ है। ये इसके पास 2 लोन पेयर है, ये इसको डोनेट कर रही है सेंट्रल एटम को। एक हमारे पास NH3 इधर अटैच है। अब इस नाइट्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसको दे रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन रही है इसे हम कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर, और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 का होगा। चलें इसे बना लें। तो यहाँ पे भी सिल्वर आपने दरमियान में लिखना है। ये बेटा हमारे पास क्या होगा, सायानाइड, ये सी मैं इधर लिख देता हूँ। ये नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसके सामने लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी यही सायानाइड होगा, ये लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन है, तो ये इधर से डोनेट कर रहा है, ये बेटा क्या करेगा इधर से। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनती है इसे आपने लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर आप इसे ब्रैकेट के अंदर या इस ब्रैकेट्स को बेटा आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, इसके अंदर आपने स्ट्रक्चर को लिख देना है। तो इसमें ये लीनियर स्ट्रक्चर बनती है, 180 का यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा। अब आपके पास ना 2 नए केस आ रहे हैं, इसको आपने समझना है। ये क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इनमें 4 होगा, और अगर ये टेट्राहेड्रल है इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये स्क्वायर प्लेनर है इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब आपके पास 2 ऐसे एग्जांपल्स आएंगे
जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। जैसे आप निकल देखें, यहाँ पे साइनाइड 4 हैं, यहाँ पे कोबाल्ट देखें, यहाँ पे क्लोरो ग्रुप 4 है, यहाँ पे प्लाटिनियम देखें, यहाँ पे बेटा अमोनिया 4 है, यहाँ पे मैंगनीज देखा तो इसके साथ क्लोरो ग्रुप क्या है बेटा 4 है। अब दोनों में से किसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होगी, किसकी स्ट्रक्चर बेटा क्या होगी टेट्राहेड्रल होगी, ये हमें कौन बताएगा, ये जो लाइगेंड अटैच है ये आपको बताएंगे। अगर हमारे पास डोनर एटम कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होगा, अगर कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस या सिलिकॉन हो, तो ऐसे जो आपके पास कम्प्लेक्सेस होंगे उनकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी। तो इनको हम कहते हैं ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, ये स्ट्रांग, इसको हम कहते हैं ये स्ट्रांग फील्ड लाइगेंड होंगे। तो ये जो स्ट्रांग फील्ड लाइगेंड होते हैं इनके जो ज्योमेट्री बनेगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी। अगर हमारा जो लाइगेंड है उसके वो जो है वो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर या क्लोरीन है, तो आपने समझ आना है कि ये आपके पास टेट्राहेड्रल शेप होगी, ये टेट्राहेड्रल बनाएंगे। चलें अब देखें, हम वन बाय वन इसे करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बॉन्ड एंगल 90 है, तो आर लाइगेंड आर इन वन प्लेन। ये आपने याद रखना है कि स्क्वायर प्लेनर में सारे लाइगेंड कहाँ पे होंगे, तो आप बताओगे वन प्लेन के अंदर होगी। तो ज्योमेट्री क्या होगी, ये कैरेक्टरिस्टिक स्किन के अंदर ये ज्योमेट्री पाई जाएगी, वो मेटल के अंदर पाई जाएगी जिनके डी के अंदर बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे निकल है, जब ये +2 होगा तो डी के अंदर इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लाटिनियम है या प्लेडियम है, इनके भी बेटा डी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। ये इसका की पॉइंट है। अब आपने इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करके देखना है। तो यहाँ पे आपने क्या बनाना है, ये सायानाइड होगा। अब क्या होगा बेटा, ये सॉरी ये निकल होगा, सेंट्रल एटम है, तो ये हमारे पास क्या है सायानाइड है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस निकल के साथ एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये दूसरा बेटा सायानाइड है, ये नाइट्रोजन फिर इसके साथ एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक सायानाइड आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ये अपने 2 लोन पर इसे दे रहा है, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक आपने इधर लिख देना है, ये इसके साथ आपके पास एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब हमारे पास हर सायानाइड जो होता है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 है, और इस तरीके से ये 4 है, तो टोटल इसका जो चार्ज होगा वो -4 हो जाएगा। निकल के ऊपर जो बेटा चार्ज है वो +2 है, तो ओवरऑल इसका जवाब -2 आ जाएगा, और इसके ऊपर आपने -2 लिख देंगे। तो ये हमारे पास कौन सा बनेगा, इसे हम कहते हैं ये इनायनिक लिगेंड है। पहले आपने बेटा 2 लिखना है, फिर माइनस लिखना है। तो ये जो शक्ल आपको नजर आ रही है दैट इज नाउन एज ए स्क्वायर प्लेनर। तो इस शेप को या इसको आप कहते हैं ये आपके पास स्क्वायर प्लेनर होती है। अब इसका आपके पास नाम क्या होगा, पहले बेटा आपने इसका नाम देना है, तो इसको आप क्या कहेंगे टेट्रा। इसको बेटा आपने क्या कहना है टेट्रा, क्योंकि ये 4 है तो आपने इसे कह देना है ये टेट्रा है, टेट्रा। आगे क्या बनेगा, ये सायानाइड है तो सियानो, टेट्रा सियानो। आगे बेटा हमारे पास क्या निकल, अब इसे निकल नहीं कहेंगे क्योंकि ये नाइनिक है, निकलेट। तो निकलेट आपने इसका नाम देना है, ये निकलेट आएगा। इसका कितना चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज था, 2 था, 2 बेटा आगे आपने आइन बना देना है। तो ये इसका नाम होगा टेट्रासियानो निकल, ये निकल बनेगा, निकलेट बनेगा, और 2 आइन आप इसे कहेंगे। सेम ये वाला जो आपके पास आ रहा है ये बेटा केटाइनिक, अगर ऊपर जो है पॉजिटिव में चार्ज बच रहा हो तो आप उसे कहते हैं कि ये जो कम्प्लेक्स है वो आपके पास केटाइनिक कम्प्लेक्स है। अब बेटा इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, यहाँ पे भी प्लाटिनियम को हमने क्या करना है सेंटर में दिखाना है। एक अमोनिया को बेटा आपने इधर दिखा देना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है प्लाटिनियम को दिए जा रहे हैं। एक अमोनिया बेटा इधर है, अब इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन इसे दे रहा है। एक अमोनिया बेटा इधर है, ये नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है। एक अमोनिया हमारे पास इधर है, ये 4 आएंगे, ये इसको दे रहा है। और ये वाली जो स्ट्रक्चर बेटा हमारे पास बन जाती है इसको आप कहते हैं ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, स्क्वायर प्लेनर। अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो कम्प्लेक्स है इसको हम कहते हैं ये आपके पास केटायनिक कम्प्लेक्स है। केटायनिक कम्प्लेक्स का जब आप नाम लिखेंगे तो इसके साथ 8 नहीं लगाते, बस जो भी चीज होती है वही नाम लिख देते हैं, बस यही फर्क है। यहाँ पे जो अमोनिया है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अमोनिया, अगर हमारे पास बेटा अमोनिया है, वाटर है या कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इन तीनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपने 0 लेते हैं। तो इसका नाम क्या है, यहाँ पे अमोनिया कितने हैं, इस अमोनिया को यहाँ पे आपने नाम देना है अमाइन। तो बेटा आप इसको कहेंगे टेट्रा अमाइन। तो ये क्या चीज है, ये टेट्रा है, आगे आपने क्या लिखना है, ये टेट्रा अमाइन है।
ये प्लाटीनियम का प्लाटीनियम ही लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे प्लाटीनियम, तो प्लाटीनियम लिख दिया गया। प्लाटीनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, 2 थी। आगे बेटा आपने क्या लिख देना है, आयन, तो ये आयन बन जाएगा। तो इस तरीके से ये वाले कम्प्लेक्स का आपके पास नाम होगा और ये इसकी ज्योमेट्री होगी। अब आपने बताना टेट्राहेड्रल, सेम यही चीज है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, लेकिन बेटा इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109.5 का। इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 90 का है, 109.5 का होगा। अब आपने याद रखना है यहाँ पे आर लिगेंड्स आर ए कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन, यहाँ पे जो लाइगेंड होते हैं वो कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन पर मुश्तमिल होंगे। यहाँ पे जो लाइगेंड्स होते हैं वो वन प्लेन के अंदर होंगे। इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो आमतौर पर उन मेटल्स आयन की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जिनके डी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे या 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ये उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये बेटा हमारे पास एक की पॉइंट है जिसको आपने आसानी से याद कर सकते हैं कि अगर किसी भी कम्प्लेक्स के अंदर जो लाइगेंड है वो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर या क्लोरीन है तो उसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो बेटा आपके पास टेट्राहेड्रल होगी। पहले इसको देखें, ये कैसा कम्प्लेक्स है, -2 बचा हुआ है तो आप इसे कहेंगे कि ये इनायनिक है। यहाँ पे भी चार्ज इनायनिक है तो दोनों इनायनिक कम्प्लेक्स है। इसका नाम क्या होगा, ये 4 क्लोरो है तो आप इसको कहेंगे टेट्रा क्लोरो। इसका नाम क्या बनेगा बेटा, टेट्रा क्लोरो, क्लोरो कहेंगे, इसे कोबाल्टिनेट नहीं कहेंगे, सिंपल आपने कह देना कोबाल्ट, कोबाल्ट कहेंगे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 2, क्योंकि ये जो क्लोराइड आयन है, ये एक क्लोराइड आयन की बेटा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, यहाँ पे टोटल कितने क्लोरो ग्रुप है, 4, तो इसलिए आप इसे कहेंगे -4, ये -4 है। अब ये कोबाल्ट की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये +2 होगी। ओवरऑल जवाब क्या आएगा, -2, इसलिए आप इसके ऊपर बेटा आपने -2 लिखा हुआ है। टेट्रा क्लोरो कोबाल्ट 2, आगे बेटा आपने इसका आयन लिखेंगे। चलिए अब इसके हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, कैसी बनेगी। तो यहाँ पे आपने कोबाल्ट को लिखना है, ये कोबाल्ट होगा, ये एक क्लोरो ग्रुप लगाएंगे, ये दूसरा लगाएंगे, ये तीसरा, ये चौथा। इस स्ट्रक्चर को बेटा हम कहते हैं कि ये जो आपके पास कम्प्लेक्स आ गया है दैट इज नाउन एज ए टेट्राहेड्रल। ये आपके पास क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स बनता है। अब इसका नाम क्या होगा, ये भी बिल्कुल वैसा है। कितने क्लोरो ग्रुप हैं, 4, तो आप कहेंगे टेट्रा क्लोरो। ये आपके पास क्या बनेगा बेटा, टेट्रा क्लोरो। सॉरी बेटा, ये क्योंकि इनायनिक कम्प्लेक्स है और एनायनिक कम्प्लेक्स के आखिर में आपने एटी लगाते हैं। सॉरी बच्चे, ये कोबाल्टी नेट, नेट आगे एटी लगाएंगे, कोबाल्टी नेट। अगर ये पॉजिटिव में होता फिर वैसे का वैसे रहता, क्योंकि ये नेगेटिव में है इसलिए ये इनायनिक कम्प्लेक्स है, इसके आखिर में आपने 8 लगाएंगे तो कोबाल्टी नेट 2, आगे बच्चे आपने आयन लिखेंगे। अब सेम आपने इस कम्प्लेक्स का नाम लिखना है, इस कम्प्लेक्स का, इसका क्या होगा, कितने क्लोरो ग्रुप हैं, 4, तो यहाँ पे भी आपने कहना है ये टेट्रा है। आगे बच्चों आपने क्या कहना है, टेट्रा क्लोरो। आगे क्या है, मैंगनीज 8, तो ये मैंगनीज है तो आगे आपने 8 लगा देने, मैंगनीज 8। आगे इसका क्या होगा, 2 लिखेंगे, फिर बच्चों आपने इसके साथ आयन लिख देंगे। तो ये क्योंकि इनायनिक कम्प्लेक्स है इसलिए आपने इसके आखिर में 8 लगा रहे हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करके देखते हैं, तो ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। ये मैंगनीज को दरमियान में डालेंगे। अब आपने एक क्लोरीन को इधर लगाएं क्योंकि ये क्लोरो कहलाएगा, ये इसे एक इलेक्ट्रॉन ही जोड़ा दे रहा है। अगर बेटा आपने एक ये जरा सीधा लगाना था, चलें सीधा लगा देते हैं इसको, ये क्योंकि ये आपके पास कौन सा कम्प्लेक्स बन रहा है, टेट्राहेड्रल। तो एक बेटा आपने इधर लगा दें, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन ही जोड़ा दे रहा है, ये एक इसको लगा दें, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये भी क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब आपके पास इस मैंगनीज के ऊपर कितना चार्ज है, तो ये जो मैंगनीज हमें दिया गया है इट हैज ए +2 चार्ज, +2 चार्ज है। हर क्लोरो पे कितना चार्ज है, -1, टोटल कितने हैं, 4, तो ये कितना हो जाएगा, -4 + 2 दैट इज इक्वल टू -2, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, -2 होगा। और ये कम्प्लेक्स कैसा होगा, ये बेटा इनायनिक कम्प्लेक्स होगा। जब आप इसका नाम लिखेंगे तो सेंट्रल एटम के आखिर में क्या लगा देंगे, 8 लगाएंगे। अब हमारा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है, सॉरी जिनका बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं ट्राइगोनल बाई पैरामाइडल। वो हमारी बुक के अंदर नहीं दी गई, चले हम उसको भी बना लेते हैं कि अगर किसी भी सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो बेटा, 5 हो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो वो जो कम्प्लेक्स आपके पास बनता है उसकी जो शक्ल होगी, ज्योमेट्री होगी, वो ट्राइगोनल बाई पैरामाइडल होगी। एग्जांपल दीजिए, चलें देखें, ये आयरन है, ये आयरन है, इसके साथ आपने
पेंटा कार्बोनाइल लगा दें, आयरन पेंटा कार्बोनाइल, ये एक न्यूट्रल लिगेंड होगा, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो बेटा 0 होती है। ये आयरन पेंटा कार्बोनाइल इसका नाम होगा। क्या नाम लिखोगे? ये आप लिखोगे बेटा, ये पेंटा कार्बोनाइल, 5 कार्बोनाइल है तो आपने लिखेंगे पेंटा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल लिखा। आगे बेटा आप लिखेंगे आयरन, आयरन, आयरन है, इसके आगे आपने लिख देना 0, तो ये इसका नाम होगा। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? एक आपने आयरन इधर लगाएंगे, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये इसको एक लोन पेयर दे रहा है, ये ऑक्सीजन बेटा इधर से दे रहा है, ये ऑक्सीजन जो होगा वो हमारे पास इधर से दे रहा है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी। और एक बेटा इसको इधर से दिया जा रहा है और एक नीचे से। इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं? ये आपके पास आ जाती है ट्राइगोनल बाईपैरामाइडल। इसका नाम क्या होगा? ट्राइगोनल। इसको आपने कहना है ट्राइगोनल बाईपैरामाइडल। ये बाईपैरामाइडल, ये इसकी बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगी? ज्योमेट्री आ जाएगी। चलिए अब हम ऑक्टाहेड्रल की तरफ चलते हैं कि ऐसे कम्प्लेक्सेस जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो उसका बॉन्ड एंगल 90 होगा, यानी उसके 4 लाइगेंड ऐसे होंगे जो एक प्लेन के अंदर होंगे, स्क्वायर प्लेनर फॉर्म के अंदर होंगे, तो उनका बॉन्ड एंगल क्या होगा? 90 होगा। लेकिन 2 लाइगेंड ऐसे होंगे, एक अबव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा, इन दोनों का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 होगा। तो मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री फॉर ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल होते हैं, यानी ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल के जितने भी कम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी जो ज्योमेट्री आपके पास बनेगी वो हमेशा क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होती है। चले ये वाला आपके पास क्या चीज है? ये एक केटानिक कम्प्लेक्स है, इसके साथ कितने बेटा अमोनिया अटैच है? 6। तो अमोनिया को क्या कहते हैं? अमाइन। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हेक्सा अमाइन। तो आपने इसे बेटा कहना है हेक्सा अमाइन। आगे क्या कहेंगे? सिर्फ क्रोमियम का क्रोमियम लिख देंगे, क्रोमियम, क्रोमियम लिख दिया। आगे क्या लिखेंगे? 3, फिर आपने क्या बता देना? आइन। तो ये इसका नाम होगा हेक्सामाइन क्रोमियम 3 आइन। अब आपके पास कोबाल्ट है, इसके साथ क्या लगा हुआ है? ईएन। ईएन किसे कहते हैं? ये एथिलीन ट्राई अमाइन के एथिलीन डाई अमाइन को आप क्या कहते हैं बेटा? ईएन कहते हैं। तो ये कितने लगे हुए हैं? 3। तो इसलिए इसका नाम थोड़ा सा चेंज है, आप इसे कहेंगे ट्रिस, ट्रिस लिखेंगे, फिर छोटी ब्रैकेट लिखेंगे, आगे आपने लिखना है एथिलीन, एथिलीन लिखेंगे, फिर आगे बेटा आपने डाई अमाइन, ट्रिस एथिलीन डाई अमाइन आएगा। फिर बेटा इसके नाम के साथ क्या लिखोगे? कोबाल्ट लिखोगे। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3, तो ये +3 लिखेंगे। चले वन बाय वन बेटा अब हम इनकी स्ट्रक्चर्स को ड्रा करके देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से मिटा लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो जाए। स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। चले हमारे पास पहला पहला कौन सा आएगा? पहला पहला बेटा ये स्ट्रक्चर आती है, ये क्या चीज है? ये क्रोमियम है। क्रोमियम के साथ कितने अमाइन अटैच है? अमोनिया अटैच है, वो 6 है। ये क्या होगा? +3। चलें अब आपने करना क्या है? ये क्रोमियम बेटा दरमियान में होगी, एक आपके पास अमोनिया इधर लगाएंगे तो ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक अमोनिया बेटा हमने क्या करना है? इधर लगाएंगे। ये अमोनिया है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा इधर दे रहा है, एक अमोनिया इधर शो कीजिएगा, ये इसको दे रहा है, एक अमोनिया बेटा इसको दीजिएगा, ये वाला ये। अब ये जो स्क्वायर प्लेनर के ये चारों लाइगेंड आपको नजर आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं ये एक प्लेन के अंदर है, और ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये स्क्वायर प्लेनर है। अब 2 लाइगेंड, एक लाइगेंड बेटा इधर अटैच है, इसे हम कहेंगे बिलो द प्लेन, और एक लाइगेंड बेटा इधर अटैच है, इसको हम कहते हैं अबव द प्लेन। तो ये एक बिलो है और एक क्या होगा? अबव द प्लेन है। और इस स्ट्रक्चर को अब हम क्या नाम देते हैं? इसे बेटा हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अब दूसरी स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, ये क्या होगा? ये कोबाल्ट है। कोबाल्ट के साथ क्या लगा हुआ है? ट्रिस एथिलीन डाई अमाइन लगा हुआ है। इसके कितने हैं? ये 3 है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +3। बिल्कुल इसको भी वैसे ही आपने बना लेना है। ये एक ईएन इधर लगाएंगे, एक बेटा आपके पास ईएन इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक ऊपर है बेटा और एक क्या होगा? नीचे। तो यहाँ पे भी ये आपके पास कितने बनेंगे? कोऑर्डिनेट नेट कोवेलेंट बॉन्ड 6 बनेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? तो आप कहेंगे इसकी जो स्ट्रक्चर बन रही है वो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल बन रही है। चलिए अब हमने क्विक चेक को सॉल्व करते हैं, इसके जवाब बताते हैं। ये हमें पहले बताता है कि हाउ लीवर्स एसिड बेस कंसेप्ट एक्सप्लेन ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स। ये जो ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स होता है इसमें आप कैसे एसिड बेस, लेवस का एसिड और बेस को एक्सप्लेन करते हैं। बेटा अकॉर्डिंग टू लेवस एसिड, लेवस एसिड क्या होता है? आपको बताया जाता है कि लेवस एसिड क्या होगा? ए स्पीशीज,
लेवस एसिड एक ऐसी स्पीशीज होती है विच हैव टेंडेंसी, जिसके अंदर ये टेंडेंसी होती है, ये ताकत होती है टू एक्सेप्ट वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्या एक्सेप्ट करेगा? ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो स्पीशीज एक्सेप्ट कर रही होती है, दैट इज नोन एज ए लेवस एसिड। तो यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस के अंदर ये जो सेंट्रल एटम होगा वो एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा कबूल करता है, इसलिए सेंट्रल एटम को आप कहते हैं ये लेवस एसिड होगा। ये जो बेटा इसके साथ जुड़े हुए होते हैं इन्हें आपने लाइगेंड कहते हैं। लाइगेंड क्या करते हैं? वो सेंट्रल एटम को एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा देते हैं और इस तरीके से आपने इन्हें लेवस बेस कहेंगे। लेवस बेस क्या होते हैं? वो स्पीशीज जो दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें, उस स्पीशीज को बेटा आपने लेवस बेस कहते हैं। तो तमाम लाइगेंड जो होते हैं वो इनको दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं, एक एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, इसलिए आप इन्हें लेवस बेस कहते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है कि ये एक आपके पास स्ट्रक्चर दी गई है, ये इसके ऊपर कितना चार्ज होगा ये बता दीजिएगा। तो बेटा यहाँ पे +3 चार्ज होता है। क्यों होगा? कि ये जो आपके पास एक्वा है, पानी है, वो हमारे पास क्या होगा? एक न्यूट्रल लाइगेंड है और ये जो चार्ज है वो सिर्फ क्रोमियम के ऊपर है। अब बेटा इसका नाम क्या होगा? क्योंकि 6 इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल अटैच हैं तो इसलिए आप इसे कहेंगे हेक्सा एक्वा। ये कौन सा कम्प्लेक्स है? ये कैटायनिक कम्प्लेक्स है। तो हेक्सा एक्वा आगे आपने लिखेंगे क्रोमियम, ये क्रोमियम ही रहेगा, क्रोमियम। और आगे आपने लिखना है 3 आइन, ये क्रोमियम 3 आइन बनेगा। अब बेटा नेक्स्ट ये हमें बताया जा रहा है कि ये जो MnCl4 है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी ये बता दीजिए। तो आप कहेंगे ये जो आपके पास टेट्रा क्लोरो ग्रुप के इसके साथ अटैच है, यहाँ क्लोरीन अटैच है। अगर क्लोरीन किसी के साथ अटैच होती है तो वो हमेशा टेट्राहेड्रल होगी, तो इसकी जो स्ट्रक्चर आपके पास बनेगी वो टेट्राहेड्रल होगी। तो यहाँ पे आपने मैंगनीज लिख देना है और 4 इसके साथ आपने क्लोरो ग्रुप लगा देने। एक इधर आ जाएगा बेटा, ये इसे इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा दे रहा है, सॉरी ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा मैंगनीज को दे रही है। अब एक क्लोरो ग्रुप ये इधर दे रहा है, एक क्लोरो ग्रुप बेटा इधर दे रहा है, एक क्लोरो ग्रुप क्या होगा? इधर दे रहा है। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन गई है इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। ये स्ट्रक्चर को बच्चे आपने क्या नाम देना है? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास बने हैं वो कितने बने हैं? वो बेटा हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं। अब लास्ट हमारे पास आ रहा है कि प्रूव दैट EDTA एज ए हेक्साडेंटेट लाइगेंड, कि ये प्रूव करें कि ये जो EDTA होता है ये एक हेक्साडेंटेट लाइगेंड है, कैसे होगा? अब EDTA को आपने बताना है ये कैसे हेक्सा EDTA। अब EDTA से बनता क्या है? ई से बनता है एथिलीन। तो ये देखो ये हमारे पास क्या होगा बेटा? ये एथिलीन है। आगे आपने क्या बताना है? डाई अमीन। तो यहाँ पे आपने खाली N लिख दें क्योंकि इसके H को आपने रिप्लेस कर देना है। अगर ये 2 H होंगे तो लिख दें, इन 2 को आपने अब रिप्लेस करना है। इस नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों H यहाँ से आप रिप्लेस कर देते हैं। अब आपने क्या करना है? अब हम ऐसे करते हैं टेट्रा एस्टिक एसिड, ये क्या होगा? CH2 होगा, ये C डबल बॉन्ड O होगा। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े हैं देने के लिए। अब सेम बेटा आपने इधर भी स्ट्रक्चर को ड्रा कीजिएगा, ये भी टेट्रा एस्टिक एसिड बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे आपने फिर एक ऑक्सीजन को ड्रा कीजिएगा। वैसे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 डोनेट करेगा, ये एक स्ट्रक्चर बन गई इसकी। अब इसके दूसरे हिस्से के अंदर फिर आपने यहाँ पे ये CH2 है, यहाँ पे बेटा ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे आपने फिर एक ऑक्सीजन को ड्रा करिए, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाइएगा और फिर बेटा हमारे पास क्या होगा? फिर ये CH2 आएगा और फिर ये C डबल बॉन्ड O होगा। फिर आपने यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाना है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला नाइट्रोजन देगा, 2 ये, तो ये बाइडेंटेट हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा ये देगा, ये ट्राइडेंटेट हो गया। ये बेटा आपके पास टेंटाडेंट्रेट हो गया, ये आपके पास पेंटाडेंटेट हो गया और ये इसे क्या कहते हैं? हेक्साडेंटेट। तो आप कहेंगे कि इस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो अकेला होगा, जो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, जो डबल बॉन्ड बना रहा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा डोनेट नहीं करेगा, जो सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है वो करता है। इसलिए हम कहते हैं ये जो EDTA होता है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारे पास क्या होगा? हेक्साडेंटेट होगी।
डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको समझ आ गई होगी। बेस्ट विशेष बच्चों, अल्लाह हाफिज।